20 जुलाई 2026 ये तारीख को मैंने एक लाइव स्ट्रीम की थी शाम को अराउंड 5 बजे के अराउंड। एंड इस लाइव स्ट्रीम पे मैंने क्लियरली समझा था कि गोल्ड किस तरीके से मूव कर सकता है आगे आने वाले टाइम में। सिंपली फ्यूचर कैन बी प्रिडिक्टेड इन द नाउ मोमेंट, एंड उस नाउ मोमेंट में मैंने ये वाला जो फ्यूचर है वो किस तरीके से प्रिडिक्ट किया एंड सक्सेसफुली 980 पिप्स को मैंने कैप्चर किया एंड 1:8 रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड यहाँ पे कैप्चर किया। सिंपली अगर मैं यहाँ पे आपको एविडेंसेस दिखाऊं तो सिंपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे $71 का मैंने प्रॉफिट बुक किया है एंड सेकंड पोजीशन यहाँ पे मैंने क्लोज की जहाँ पे $81 का मैंने प्रॉफिट बुक किया है। ये वीडियो बनाने का सिंपल एक ही मोटिव है कि हाउ आई प्रिडिक्टेड दिस फ्यूचर बिफोर द मूव हैपन। एंड सिंपल एक टास्क रहेगा आपके लिए कि यहाँ पे ये वीडियो में जो आने वाली फुटेज है वो एकदम रॉ फुटेज रहेगी मेरे लाइव स्ट्रीम का। एंड ये मूव आने से पहले क्या मेरा माइंडसेट था, किस तरीके से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये सारी चीजें कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से अपने रूल्स को फॉलो करके एक कंसिस्टेंसी के साथ में और एक काम माइंडसेट के साथ में किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करता है और फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है प्रेजेंट मोमेंट में रह के। ये चीज को ऑब्जर्व करो और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो कि आपने क्या चीज नोटिस की। ठीक है, क्विकली इसका एनालिसिस मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी मार्केट में चल कर रहा है ये प्रेजेंट मोमेंट में। एंड सिंपली एक सेटअप अभी बना है एंड एक हाई प्रोबेबिलिटी है, उसको हम अभी यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो गिव मी 1 सेकेंड, बार स्ट्रीम को मैं चेक कर लूँ। ठीक है, स्ट्रीम चालू है एंड लेट्स बिगिन द एनालिसिस एंड स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे गोल्ड में क्या हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। ठीक है, सो सिंपली ये बिगर टाइम फ्रेम है 4 आवर। एक सेकेंड है ना, ये ऊपर का चला जाएगा। ओके, 4 आवर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे मार्क किया है एंड मार्केट सपोर्ट पे आया है। ओवरऑल देखे तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस क्या है यहाँ पे, मेन ऑब्जर्वेशंस वो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। एक सेकेंड है ना बस। ठीक है, सो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था कि कंटिन्यूसली यहाँ पे लोअर लो स्ट्रक्चर बनाते हुए यहाँ पे मूव कर रहा था नीचे की तरफ, और ये सपोर्ट जोन पे अभी आया है। सिंपली अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है, ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, बिग प्लेयर्स को, बिग प्लेयर्स का यहाँ पे जो माइंडसेट है वो क्या हो सकता है उसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे या फिर समझेंगे। सिंपल अभी यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मार्केट को नीचे जाना है, बिग प्लेयर्स को नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड करना है, तो सिंपल उनको यहाँ पे लिक्विडिटी चाहिए रहेगी जहाँ पे वो अपनी क्वांटिटी डिप्लॉय कर सके मार्केट में। अब यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेडर्स है वो कहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं और कौन सी ऐसी लेवल रहेगी कि जहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेडर्स है उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। सिंपल जो रूल रहता है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ पे अवेलेबल रहते, लिक्विडिटी कहाँ पे अवेलेबल रहती है कि जहाँ पे स्विंग्स रहते हैं, मार्केट के जो स्विंग्स रहते हैं उसके ऊपर या फिर नीचे जो लिक्विडिटी है वो अवेलेबल रहती है। अब यहाँ पे ये करंट सिचुएशन में मार्केट ये स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो स्ट्रक्चर। अब ये लोअर लो स्ट्रक्चर में सिंपल रिटेलर्स यहाँ पे कहाँ पे एंट्री कर रहे होंगे, सिंपल ये पुल बैक्स पे एंट्री यहाँ पे कर रहे होंगे, है कि नहीं। अब मोस्ट ऑफ दी ये जो ट्रेडर्स आए हैं, अगर इनको मार्केट से एग्जिट कराना है तो क्या दिखाना होगा यहाँ पे, सिंपल अगर ये मार्केट में ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है, तो अगर मार्केट ये लोअर हाई को ब्रेक कर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के ये जो नॉर्मल ट्रेडर्स है, ये जो 95% जो सेलर्स है वो यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे और वो बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटीज देखने लगेंगे कुछ इस तरह से, है कि नहीं। अब देखो सिंपल है, मार्केट ने अभी तक यहाँ पे लिक्विडिटी ली नहीं है, ठीक है, ताकि ऐसा कुछ ऐसा बड़ा मूव आ सके। सिंपल ये करंट मार्केट प्राइस में ये दिख रहा है कि मार्केट में ये पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल पे ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है कि जहाँ पे नॉर्मल ट्रेडर्स यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं एंड ये लिक्विडिटी में इतनी क्वांटिटी यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाए बिग प्लेयर्स को कि जहाँ पे उनकी भी जो क्वांटिटी है वो अच्छे से यहाँ पे डिप्लॉय हो सके। तो सिंपल रीज़न है 1 बायर इज इक्वल टू 1 सेलर अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्सल रूल ऑफ द मार्केट। ये सिचुएशन में, ये जोन में मार्केट को सही अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिग प्लेयर्स को यहाँ पे एंट्री करने के लिए। अब देखो यहाँ पे एंट्री करने के लिए तो हो गया, ठीक है, ये तो एंट्री का जो लॉजिक था वो हो गया। अब
यहाँ पे एग्जिट करने के लिए भी यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है ये जोन में। क्यों हो रही है? जहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर देख के ये लोग जो नॉर्मल ट्रेडर्स है वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये पुल बैक पे अगेन यहाँ पे एंटर करने की सोचेंगे, है कि नहीं? सो मार्केट अगेन यहाँ पे इनको बायर्स को यहाँ पे इनवाइट करके इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे गैदर कर सकता है एंड ये लिक्विडिटी पूल में अगेन लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है, जहाँ पे बिग प्लेयर्स जो अपनी क्वांटिटी यहाँ पे एंटर कर गए थे वो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो सिंपल ये एग्जिट और एंट्री और एग्जिट प्लान रहेगा जो बिग प्लेयर्स है उनका। तो ये लॉजिक के हिसाब से अभी ये बिगर टाइम फ्रेम है 4 आवर, वो मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ। अब अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें तो करंट मार्केट प्राइस अभी ये नीचे वाले लेवल में अभी तक ये जोन में आई नहीं है, लेकिन देर इज़ हाई चांसेस कि मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकता है। एंड मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अभी ऐसे सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, कुछ ऐसे एविडेंसेस है मार्केट में जो बिग प्लेयर्स अपने फुटप्रिंट्स है ना छोड़ते रहते हैं। अब यहाँ पे 15 मिनट पे अगर हम लोग शिफ्ट करें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया है ये लेवल्स पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया नीचे, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक सिंपल रहता है कि जो कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है एंड उसके बाद में लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में एक ERC मूव शो करता है, जहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन रहता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने एंट्री यहाँ पे कर ली है। एंड आपने क्लियरली देखा कि एक ऊपर आने के बाद में मार्केट ने अगेन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको रिविजिट किया। रिविजिट करने के बाद में आप जो कैंडल है उसका बिहेवियर चेक कर सकते हो कि किस तरीके से कैंडल यहाँ पे बिहेव कर रही है। यहाँ पे देखो स्लो मूव स्लो करके ऐसे स्लो मूविंग करके नीचे तक आया, लेकिन जिस टाइम पे मार्केट ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसमें एंट्री ली, उस टाइम के बाद में जो कैंडल्स बनी 1 2 3 4 एंड 5 कैंडल में ही मार्केट कौन सी जोन में आ गया है वो चेक करो। तो ये इंडिकेशन रहता है कि यस देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जोन से मार्केट में बिग प्लेयर्स एंटर कर रहे हो सकते हैं। चलो ठीक है, मान लिया, एक बार मान लिया। अब सेकंड में अगर देखें तो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन रहा है? सिंपल ये वाला बन रहा है। क्यों बन रहा है? एक सेकंड है ना, बस ये ऊपर का चला जाए ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक लो था एंड अगेन यहाँ पे एक मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। वो कंसोलिडेशन को जिस टाइम पे मार्केट ने ब्रेक किया, सिंपल मार्केट एक लिक्विडिटी जोन में गया एंड ये लिक्विडिटी में सेलर्स को ट्रैप करके अगेन ये ऊपर मूव कर गया फास्टली। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला भी ये ऑर्डर ब्लॉक हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये था ऑर्डर ब्लॉक, इसको भी मार्केट रिविजिट करके आया, जिस टाइम पे यहाँ पे आया एक शार्प मूव शो किया। सो दिस इज द साइन जहाँ पे बिग प्लेयर्स शो कर रहे हैं अगेन एंड अगेन कि यहाँ पे उनकी क्वांटिटी डिप्लॉय हो रही है अपसाइड के लिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है 4 आवर की लिक्विडिटी लेने के लिए तो सिंपल मार्केट में जो बिग प्लेयर्स है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्केट को शिफ्ट करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। तो बाइंग साइड एकदम स्ट्रांग लग रही है एंड दैट्स द रीजन अभी जो 15 मिनट पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट ने ये वाला जो स्विंग था, अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देखें 5 मिनट पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्विंग था मार्केट में जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, एक लिक्विडिटी स्वीप की एंड उसके बाद में एक शार्प मूव ऊपर की तरफ शो किया, जिसको अगर हम 15 मिनट पे अगर देखें तो आपको क्लियरली एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिल रहा है कि जहाँ पे हम लोग एंटर कर सकते हैं उसके रिविजिट पे, है कि नहीं। सो सिंपल प्लान रहेगा कि अगर मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो यहाँ पे मेरी लिमिट ऑर्डर रहेगी, लिमिट ऑर्डर सिंपल, उसके बाद में ये स्टॉप लॉस रहेगा हमारा और जो टारगेट है वो 4 आवर के जो ब्रेकआउट है। अरे क्या हो गया, रुको मैंने गलती से कुछ तो अलग ही दबा दिया, ठीक है। वापस से गोल्ड पे चलते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि सिंपल 4 आवर के जो टारगेट्स रहेंगे सिंपल ये वाले ब्रेकआउट के, ये वाले ब्रेकआउट पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। 15 मिनट पे चलते हैं वापस से एंड क्लियरली देख सकते हो कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे मिल रहा है, जो ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है, ये स्विंग ट्रेड है, लेकिन सिंपल चीज़ है, मैंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है अपनी स्ट्रैटेजी में कि मैं क्वांटिटी के अलावा है ना सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करूंगा यहाँ पे। तो सिंपल क्वालिटी पे फोकस है। ये जो एंट्री है 15 मिनट पे
लिमिट ऑर्डर यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा एंड 4 आवर का ये जो ब्रेकआउट है वो हमारा रहेगा टारगेट, ठीक है। तो ये सिंपल ट्रेड है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे एंड सिंपल रूल को फॉलो करते हुए ये ट्रेड को हम फॉलो करेंगे, ये ट्रेड आइडिया को फॉलो करेंगे एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमें मार्केट रिवॉर्ड करे ये वाले ट्रेड में। एंड अगेन टेलिंग कि हर एक सेटअप रैंडम आउटकम को प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आ सकता है, टारगेट भी आ सकता है, सो बी प्रिपेयर फॉर इट एंड वही चीज़ है। सो फिलहाल के लिए सिंपल लॉजिक है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एंट्री लिए। एंड अगेन मैं यहाँ पे एंटर क्यों कर रहा हूँ, देर इज़ अनदर रीज़न कि यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेक किया है और बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया है, तो सिंपल ये बायर्स को यहाँ पे रिमूव करने के लिए नीचे आया है मार्केट। अगेन ऐसा कुछ स्विंग करके मार्केट ये लिक्विडिटी में आके ये ऑर्डर ब्लॉक पे आके कुछ मूव ऐसा कर सकता है ऊपर की तरफ, जहाँ पे मार्केट ये लेवल्स को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक के हिसाब से हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है। सो लेट्स सी कि ये ट्रेड में क्या होता है। अभी ये स्ट्रीम को मैं छोटा ही रखता हूँ एंड इसके आगे की स्ट्रीम भी है ना कुछ इसी तरीके से रहेगी, जहाँ पे मैं जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एंट्री मिल रही हो तभी मैं लाइव आके एक्सप्लेन करूंगा कि क्या रीज़न है, क्या एनालिसिस है एंड कहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स थिंक करते हैं, किस तरीके से उनका माइंडसेट वर्क करता है एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि ना आप ये लाइव स्ट्रीम से लर्न कर सकते हो। सो मेक श्योर करना आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं किसी और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के साथ में। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।